Hello students, let's continue with our fifth chapter, that is cell structure and its organization. Our today's topic is nucleus. Now nucleus is called as a controlling center of the cell. See, structure of nucleus of eukaryotic cell becomes distinct in a non-dividing cell और ड्यूरिंग इंटरफेज. तो ये स्ट्रक्चर कब डिस्टिंक्ट दिखता है इन यूकैरियोटिक सेल? जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में रहता है और इंटरफेज में रहता है, तब न्यूक्लियस प्रॉपरली विजिबल होता है अंडर द माइक्रोस्कोप. Such as interface nucleus is made up of nuclear envelope, nucleoplasm, nucleolus and chromatin network. न्यूक्लियर एनवलप मीन्स आउटर कवरिंग जो रहते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग, दोज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवलप. न्यूक्लियोप्लाज्म, इनसाइड द न्यूक्लियस जो भी कंटेंट रहता है मैट्रिक्स, इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. देन न्यूक्लियोलस which is present inside the nucleus, and chromatic network means DNA. Let's see one by one. See, nuclear envelope is a double layered delimiting membrane of nucleus. Two membranes are separated from each other by perinuclear space. दो मेम्ब्रेन रहते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. टुगेदर दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवलप. और उनके बीच में जो भी स्पेस रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस. आउटर मेम्ब्रेन इज़ कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर एट प्लेसेस. बहुत सारे जगह पर आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में कंटिन्यूएशन मीन्स उसको कनेक्ट रहता है. इट ऑल्सो हार्बर्स राइबोसोम्स ऑन इट. द इनर मेम्ब्रेन इज लाइन्ड बाय nuclear lamina, a network of protein fibers that helps in maintaining shape of the nucleus. The two membranes along with perinuclear space help in separating nucleoplasm from cytoplasm. Because of these two nuclear membranes, cytoplasm and nucleoplasm ये क्या रहते हैं, दोनों separate रहते हैं. However, nuclear membrane is not continuous. At places there are small openings called nucleopores. तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहता है वो पूरा कंटिन्यूस नहीं रहता, वहाँ पर बहुत सारी जगह पर क्या रहते हैं, होल्स रहते हैं. दोज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोपोर्स. द न्यूक्लियोपोर्स आर गार्डेड बाय अ पोर कॉम्प्लेक्सेस which regulate flow of substances from nucleus to cytoplasm and reverse direction. तो ये थ्रू द पोर्स क्या ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे या न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, तो ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म एंड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म. द न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ contain substances like nucleic acid, protein, molecule, mineral and salts. It contain chromatin network and nucleolus. तो inside the nucleoplasm means inside the nucleus जो भी nucleoplasm present रहता है उसमें chromatin network and nucleolus present रहते हैं. Nucleolus is another component which is not bound by cell membrane. न्यूक्लियोलस जो रहता है उसको भी मेम्ब्रेन बाउंड एनवलप नहीं प्रेजेंट रहता. न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ rRNA एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स. RNA एंड प्रोटीन से बना हुआ रहता है एंड इट इज़ बेस्ट नोन एज द साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? इट इज़ साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस. डिपेंडिंग ऑन सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ अ सेल, there are one or more nucleoli present in the nucleoplasm. For example, cells of oocyte contain large nucleolus, whereas sperm cell contains small inconspicuous one. तो डिपेंडिंग ऑन द सेल न्यूक्लियोलस का साइज़ वेरी होता है. तो जो oocyte रहता है दैट इज़ फीमेल बॉडी में जो एक फॉर्म होता है, इनसाइड दैट न्यूक्लियोलस लार्ज रहता है. एंड इन स्पर्म सेल इनकॉन्स्पिक्यूस मीन्स एकदम स्मॉल एंड अनअट्रैक्टिव जिसे कहते हैं, मीन्स वो दिखाई भी नहीं देता ठीक से, वैसे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है. दे अपीयर एज अ डेंस स्पेरिकल बॉडीज प्रेजेंट नियर द क्रोमैटिन नेटवर्क. नियर द क्रोमैटिक नेटवर्क मीन्स DNA. मीन्स जो भी DNA प्रेजेंट रहता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है. इट इज़ कॉल्ड एज क्रोमैटिन नेटवर्क. दे प्रोड्यूस rRNA एंड राइबोसोमल प्रोटीन विच आर then transported to cytoplasm
and are assembled together to form a ribosome. तो जो भी न्यूक्लियोलस रहता है इट हेल्प्स इन राइबोसोम बायोजेनेसिस, दैट इज राइबोसोम सिंथेसिस. Then next है chromatin material. Now chromatin material means what? Inside the nucleus जो भी present रहते DNA, RNA, those are called as chromatin materials. Nucleus contains genetic information in the form of chromosomes, which are nothing but DNA molecules associated with proteins. In a non-dividing cell, the chromosomes appear as a thread-like network and cannot be identified individually. जब सेल रेस्टिंग फेज में होता है मीन्स नॉन डिवाइडिंग स्टेज, मीन्स सेल क्या है रेस्टिंग फेज में है, तो उसके अंदर जो भी डीएनए है वो कैसे रहता है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स. इट इज़ कॉल्ड एज क्रोमैटिन नेटवर्क. दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन मटेरियल. The chromatin material contain DNA, histone and non-histone proteins and RNA. तो ये जो हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो रहते हैं वो डीएनए बाइंडिंग के लिए हेल्प करते हैं. इन सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन डीएनए इज मोर एंड इज जेनेटिकली एक्टिव कॉल्ड एज यू क्रोमैटिन. तो ये जो पूरा एंटायर क्रोमैटिन नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है वो यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन ऐसे डिवाइड होता है. तो यू क्रोमैटिन मीन्स वॉट? डेंस और कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं डीएनए जहाँ पर, और वो पार्ट जेनेटिकली एक्टिव रहता है. इट इज़ कॉल्ड एज यू क्रोमैटिन. एंड सम रीजन दैट कंटेन मोर ऑफ प्रोटीन्स एंड लेस डीएनए, वहाँ पर डीएनए फ्रैगमेंट्स कम रहते हैं एंड प्रोटीन्स ज़्यादा रहते हैं. तो उस पार्ट को क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन. और वो जेनेटिकली क्या रहता है? पार्ट इनर्ट रहता है. वेयर द सेल्स प्रिपेयर्स टू डिवाइड, when the cell prepares to divide, the chromosomes coil and get condensed. जब सेल एंटर होता है डिवाइडिंग फेज में, मीन्स एक सेल से जब दो सेल फॉर्म होते हैं तो उससे पहले क्या होता है? क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं. जो क्रोमैटिक नेटवर्क शॉर्ट एंड थिक बन जाता है, कंडेंस्ड होता है एंड प्रॉपर क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं. एट मेटाफिज स्टेज दे बिकम डिस्टिंक्ट एंड कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड. मेटा मीन्स मिडल, मिडल में जब आते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे तो वो डिस्टिंक्टली विजिबल रहते हैं. एवरी स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. लाइक नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज़ 46. हर एक स्पीशीज़ का क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होता है. एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर ह्यूमन सेल का, वैसे ही हनी बीज का अलग रहेगा, फिश का अलग रहेगा, डॉग का अलग रहेगा. वो स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर रहता है. The nucleus contain entire genetic information, hence play important role in heredity and variation. Heredity means जो भी characters रहते हैं from parent to offspring and from offspring to its next generation pass out होते हैं. Those are called as heredity. And variation, हम लोग हमारे हम जो भी हैं वो हम में जो भी कैरेक्टर्स है दोज आर कम फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स. बट दो इससे अलावा भी हमें जो भी कैरेक्टर्स रहते हैं इसकी वजह से हमें इंडिविजुअल मीन्स अलग पहचान मिलती है. तो इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएशन. हेरिडिटी एंड वेरिएशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. इट इज़ द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम. इनसाइड द न्यूक्लियस डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम फॉर्म होते हैं, मीन्स सिंथेसिस होते हैं. इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर लाइफ? अपने जो भी कैरेक्टर्स हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स और जीन्स. सी अपने जो भी बाल या नेल्स जो बने होते हैं उसमें केराटिन प्रोटीन रहता है. तो सिमिलरली और प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. तो बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स हम लोगों की ग्रोथ होती है, सेल फास्टली ग्रो होते हैं. Chromosome number being constant for a species, it is important in phylogenetic studies. Phylogenetic studies means evolutionary studies. Nucleus thus is the master cell organelle. तो न्यूक्लियस को इसलिए क्या कहते हैं? मास्टर सेल ऑर्गेनल. सेल के जो भी ऑर्गन्स रहते हैं, ऑर्गेनल्स जिसे कहते हैं, उनमें से न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोलिंग सेंटर है. तो सी द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस. सी हियर, यहाँ पर आउटर लेयर जो दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड एज
nuclear envelope. See, this is nuclear envelope. There are two membrane, outer nuclear membrane and inner nuclear membrane. दो लेयर दिख रहे हैं यहाँ पर, और उनके बीच में जो भी स्पेस है इट इज़ कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस. देन वहाँ पर देखिए न्यूक्लियर पोर्स दिखाई दे रहे हैं. इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं. दोज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स. और यहाँ पर जो दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट एंड एंटायर जो ये जो पार्ट है इट इज़ फिल्ड विथ द न्यूक्लियोप्लाज्म. और इसके बाहर क्या रहेगा, पूरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियस के बाहर. एंड इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट. और जो भी डीएनए रहता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, सी, जो भी डीएनए रहता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन मटेरियल. थ्रेड लाइक पोजिशन में, थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. देन यहाँ पर देखो एनलार्ज डायग्राम दिया हुआ है. फर्स्ट है यहाँ न्यूक्लियर पोर. सी, न्यूक्लियर पोर मीन्स ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है वो इंटैक्ट नहीं रहता. यहाँ पर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं एट वेरियस साइड्स. दोज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर. देन न्यूक्लियर एनवलप मीन्स outer nuclear membrane and inner nuclear membrane together they are called as nuclear envelope. Then है nucleolus. Inside the nucleus nucleolus is present. Then karyolymph और nucleoplasm जो भी matrix present रहता है it is called as nucleoplasm. Chromatin that is DNA means in the thread like form DNA is present or genetic material is present. It is called as chromatin. देन उसके बाद देखो यहाँ पर यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन. यू क्रोमैटिन मीन्स जेनेटिकली एक्टिव पार्ट रहता है, कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है डीएनए वहाँ पर. इट इज़ कॉल्ड एज यू क्रोमैटिन. एंड हेट्रोक्रोमैटिन मीन्स व्हाट, वहाँ पर प्रोटीन्स ज़्यादा रहते हैं और डीएनए कम क्वांटिटी में रहते हैं और वो इनर्ट पार्ट रहता है, जेनेटिकली इनर्ट पार्ट रहता है. तो इट इज़ कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमैटिन. तो इट इज़ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ nucleus. Nucleus is called as a master cell organelle or controlling center of the cell. Next cell organelle is cilia and flagella. So what is the function of cilia and flagella? Mostly they are help in locomotion. See, cilia and flagella, they are fine hair like membrane bound protoplasmic outgrowths that occur on the free surface of the cell. They generate a current in fluid medium for passage of material and locomotion. So what is the basic difference between cilia and flagella? Cilia means what? ब्रश के जैसे हेयर्स रहते हैं ब्रश के, तो वैसे ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट रहता है ऑन द सेल मेम्ब्रेन. इट इज़ कॉल्ड एज cilia. And flagella means hair like structure, long hair like structure is present. It is called as flagella. और वो प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस रहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सेल एंड दे आर हेल्प इन लोकोमोशन एज वेल एज द पैसेज फॉर द मटेरियल. Cilia are small in size and many in number. Cilia acts as a pores causing movements of the cell. Flagella are longer and few in number. Flagella present in prokaryotic bacteria are structurally different from that of the eukaryotic flagella. Cilium or flagellum consist of basal body, basal plate and shaft. इन दोनों का जो भी स्ट्रक्चर है उसका वो किससे बना हुआ रहता है? बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट. Basal body, so what is basal body? Is placed in outer part of cytoplasm. It is derived from centriole. It has 9 peripheral triplets of fibrils. Shaft is exposed part of cilia or flagella. It consists of two parts, sheath and axoneme. Sheath is covering membrane of cilium or flagellum. And core called axoneme possess 11 fibrils running parallel to long axis. It show 9 peripheral doublets and
two single central fibrils, that is 9 plus 2. The central tubule are enclosed by central sheet. This sheet is connected to one of the tubule of peripheral doublets by a radial spoke. Central tubules are connected to each other by the bridges. The peripheral doublets are connected to each other through a linkers or interdoublet bridge. सी यहाँ पर दिख रहा है सिली एंड फ्लैजेला. ऊपर जो डायग्राम दिया है वहाँ पर फ्लैजेला दिखाई दे रहा है. इट इज़ अ लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर. देन यहाँ पर सिलिया देखो बहुत सारे छोटे छोटे आउटग्रोथ्स हैं ब्रश बॉर्डर के जैसे. दीज आर कॉल्ड एज सिलिया. और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन भी दिखाई दे रहा है आपको एरो से. देन यहाँ पर देखो एक डायग्राम दिया हुआ है सिलिया एंड फ्लैजेला जो बने हुए रहते हैं. किससे बने हुए रहते हैं सिलिया एंड फ्लैजेला? बेसल बॉडी, बेसल पेट एंड शाफ्ट. So this is the very complex structure of cilia and flagella. वहाँ पर रेडियल स्पोक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है. सी यहाँ पर देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स एट द सेंटर. सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एंड रेडियल स्पोक्स दिखाई दे रहे हैं. एंड डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स टू रहते हैं. इस हेंस इट इज़ कॉल्ड ए ट्यूब्यूल एंड बी ट्यूब्यूल. टुगेदर दे आर कॉल्ड एज डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल. और एक दूसरे को वो कनेक्टेड रहते थ्रू द नेक्सिन. तो दिस इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ cilia and flagella. And the last our cell organelle is cytoskeleton. See, with advancement in light and electron microscopy, scientists revealed presence of network of fibrils throughout the cytoplasm. It is called cytoskeleton. Means inside the human body जैसे skeleton present रहता है which gives shapes and proper strength to the entire organism. वैसे ही inside the cell cytoskeleton is present which gives proper shape and strength to the cell. Cytoskeleton consists of microtubules, microfilaments and intermediate filaments. तो ये जो साइटो का मीन्स सेल का जो भी स्केलेटन रहता है इट इज़ composed of three components: microtubules, microfilaments and intermediate filaments. तो उसमें से microtubules are made up of protein, tubulin, microfilaments are made up of actin and intermediate filaments are composed of fibrous proteins. तो it is composing of, or it is made up of proteinaceous material which provide proper shape and strength to the cell. Cytoskeleton help in maintenance of shape of cell, contraction of cell, mobility of cell and cell organelles, changes in shape of the cell and cell division. So these are the function of cytoskeleton. Yes, here one video is there. See it carefully. The cytoskeleton is a network of protein fibers that determines the shape of cells without cell walls, provides for the movement of cells, provides for the structural support and movement of organelles within the cell, and provides the framework for moving and separating chromosomes during cell division. The three types of protein fibers that make up the cytoskeleton are thick microtubules, thin microfilaments, and medium-sized intermediate filaments. Microtubules are hollow tubes assembled from subunits made out of the protein tubulin. Subunits not forming microtubules are dissolved and scattered throughout the cytoplasm. As subunits are readily available, microtubules can be assembled and disassembled as required by the cell.
Subunits are assembled into microtubules by microtubule organizing centers found at various locations within the cell. All eukaryotic cells have a microtubule organizing center near the nucleus, called the centrosome. During cell division, the centrosome produces a football-shaped array of microtubules called the spindle apparatus that separates chromosomes and divides them between the two new daughter cells. In animal cells, a pair of organelles called centrioles are located by or in the centrosome. Centrioles are short, barrel-shaped rings with 9 microtubule triplets forming their outer edge. As a cell prepares to divide, the centrioles are duplicated, and one pair moves to each daughter cell. In cells that have structures called cilia and flagella, the centrioles multiply and move to the surface of the cell, where they become anchored just beneath the plasma membrane, forming basal bodies. 10 pairs of microtubules grow out of each basal body. One pair grows from the center of the basal body, while the other 9 pairs form the outer infrastructure of a cilia or flagellum. A gap, the width of a microtubule, exists between each of the outer microtubule pairs. Numerous motor proteins firmly attached to one pair of microtubules have legs that cross the gap and can walk on the adjacent microtubule pair. The force applied by the motor proteins causes the microtubules to bend. The synchronized movement of large columns of motor proteins attached to microtubule pairs trying to walk up or down adjacent pairs creates the rowing motion of cilia and the wave-like motion of flagellum. Cilia, Latin for eyelash, are short and numerous structures that extend from the cell membrane. Cilia move single-celled organisms such as paramecium through their environment with a rowing motion. Flagella, meaning whip in Latin, are usually considerably longer than cilia and fewer in number. Flagella move in a wave or whip-like motion. The sperm of most animals and algae rely on flagella for movement, as do a number of single-celled organisms such as euglenoids. Microtubules are also believed to be involved with the movement of organelles, such as vesicles, within the cytoplasm. One hypothesis holds that vesicles and other organelles have receptor proteins to which motor proteins attach and then walk an organelle to its destination via the network of microtubules that extends throughout the cytoplasm. So here we have completed our 5th chapter, that is cell and its organization. Here diagram is given cytoskeleton. See first diagram जो है, it is a intermediate filament, then microfilament. It is made up of actin and tubulin protein. यहाँ पर दिख रहा है सेकेंड जो सर्कल है, इन दैट माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड ट्यूब्यूलिन. एंड यहाँ देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. तो दीज आर फॉर्म द हार्ड फ्रेमवर्क इनसाइड द सेल. तो यहाँ पर दिख रहा है जो फ्रेमवर्क बना हुआ है बिकॉज ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड microfilament. It provide proper shape to the cell. I hope all of you understood all these concepts. Thank you.